हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब एकदम मस्त होंगे। सर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने आया हूं। आप लोगों का जो पेपर 6D है इकोनॉमिक लॉ का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस ऐसे थोड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यूज में इन्होंने मई 2022 में भी पूछा था और उसके बाद इन्होंने अब चेंज कर दिया है। तो मैं आप लोगों को फटाफट वो चेंजेस मार्क करा देता हूं। एक बार आप वो चेंजेस देख लीजिए। सर ये कॉरिजेंडम जो बोल लो आप, ये शीट अपलोडेड है कहां पे, आपके इकोनॉमिक लॉ के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। अगर आप जाकर के देखोगे, इसमें कंटेंट में 4 चेंजेस है सर। 4 चेंजेस जो है, सबसे पहले देखिए इन्होंने पेज नंबर 1.41 में, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आपने हाल फिलहाल में अगर स्टडी मॉड्यूल डाउनलोड करके प्रिंट मारा है तो ये सारे चेंजेस ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपका मॉड्यूल पुराना है, मतलब क्या 2 महीना 3 महीना पहले किया है आपने, तो इसमें ये चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। बेटर एक बार फटाफट चेक कर लीजिए पहले सर। और वैसे मैं एक बात बता दूं, अपना जो मैंने एक पोस्ट डाला था आप लोगों के एग्जाम के पहले, अगर आप लोगों को याद होगा किसी को, तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि सरफेसी में इंस्टीट्यूट ने एक चीज गलत कर रखा है, 25% लिखा है जो 20% होना चाहिए। कंपटीशन एक्ट में गलत कर रखा है जिसमें उन्होंने 7 डेज लिखा है जबकि 30 डेज होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई थी सर उस समय, वो चेंज इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। तो आप देखोगे सर, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट पेज नंबर, तो आप पहले कंपटीशन एक्ट वाला चैप्टर खोल लीजिए, पेज नंबर 1.41। पेज नंबर 1.41 में एक बार जाकर के फटाफट चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 नोटिस टू सीसीआई है, यहां पे 30 डेज लिखा है कि नहीं। अगर 7 दिन लिखा है तो उसको काट करके 30 डेज कर दीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियरली करा है करेक्शन टू बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, टू बी रिप्लेस्ड विथ 30 डेज। तो आप एक बार वो चेक कर लीजिए। उसके बाद सर सरफेसी पे आ जाते हैं। सरफेसी में आप आ जाइए पेज नंबर 7.43 पे। 7.43 पे आ जाइए सर सरफेसी में। अगर आप 7.43 में आकर के 13th वाला पॉइंट देखेंगे, उसमें 6th लाइन देखिए, वहां पे आपके नोट्स में 66% इन वैल्यू लिखा होगा, उसको काट करके 60% इन वैल्यू लिख लीजिए, 66% नहीं होगा। सिमिलरली इसके अगले वाले पेज में आप देखेंगे 7.44 में, तो यहां पे भी 66% नहीं होना चाहिए, 60% होना चाहिए। वो आप चेक कर लीजिए वो करेक्ट है कि नहीं। और उसके बाद आप आ जाइए सर पेज नंबर 74 में। पेज नंबर 7.74 में, जहां पे लास्ट लाइन में, यहां पे लास्ट ये जो पॉइंटर्स हैं आपके सेक्शन 31, जहां पे सरफेसी के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे, वहां पे लास्ट पॉइंट में यहां पे चेक कर लीजिए 20% लिखा है कि नहीं। पहले 25% लिखा था, उसको मैंने करेक्शन करके 20% वैसे आप लोगों को करा दिया था। तो सर ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो आपके मॉड्यूल में है एमसीक्यू के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे, और अब तो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब सर उसके अलावा आपके केस स्टडीज में भी कुछ आंसर्स करेक्ट करने आपको, और ऑलरेडी आपको पता है ये करेक्ट आंसर है, हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी क्लास में। सर केस स्टडी पेज नंबर 6.6, जो केस स्टडी 6 है उसका एमसीक्यू 3rd वाला जो था, इसमें उन्होंने गलत आंसर दे रखा था, ऑप्शन बी दे रखा था जो बहुत अपैरेंट था। इसका आंसर है सर क्या, ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो अगर आप अपना केस स्टडी डाइजेस्ट खोलेंगे, केस स्टडी डाइजेस्ट अगर खोलेंगे, अगर आपके पास नया वाला एकदम ताजा डाउनलोड किया है तो ये चेंजेस करेक्टेड है ऑलरेडी। पर अगर नहीं तो पेज नंबर 6.6 खोलिए और वहां पे आप देखेंगे जो आपका आंसर है MCQ 3 का, ये आंसर जो है ये टेक्निकली ए होना चाहिए। ये पहले इन्होंने क्या दे रखा था सर, पहले इन्होंने बी दे रखा था। सिमिलरली सर इन्होंने 2 और केस स्टडी में करेक्शन करवाया है, एक तो केस स्टडी 8.6 और एक 51.8 सॉरी केस स्टडी 8 और केस स्टडी 51। ये दोनों करेक्शन मार्क कर लीजिए सर। पेज नंबर 8.6 पे जाइए और ऑप्शन नंबर सी की जगह ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लीजिए, ये भी हमको पता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और 51.8 में जाइए और वो 20% वाला जो सरफेसी का करेक्शन है उसी को इन्होंने अपेरेंटली लिखा है कि इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 5th लाइन 20% ऑफ 50 लाख कम्स टू 10 लाख जो लिखा है, उसमें ये आंसर कर दो नीचे जो इन्होंने लिखा है। एक बार बस आराम से रीड कर लो सर, या फिर आप वहां पे क्या करो, एक बार मार्किंग कर लो कि जब भी आप सॉल्व करोगे एक बार जो कॉरिजेंडम इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो एक बार रेफर कर लेना, ऐसे वहां पे बाजू में लिख करके मार्क कर दो तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल कीप कमिंग विद मोर अपडेट्स। तो अगर आपको ऐसे अपडेट चाहिए तो लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही है हमारा मोटिवेशन। थैंक यू, बाय बाय।